आज हम बेलेनोग्लोसस के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। बेलेनोग्लोसस का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन और लेक्यूनर टाइप होता है और यह है कलरलेस ब्लड, सेंट्रल साइनस, डिस्ट्रीब्यूशन वेसल्स, कलेक्टिंग वेसल्स से मिलकर बना होता है। सबसे पहले ब्लड की बात करें तो ब्लड एक कलरलेस फ्लूइड है जिसमें WBC पाए जाते हैं। इसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। इसके बाद सेंट्रल साइनस की बात करते हैं। सेंट्रल साइनस हार्ट वेसिकल ग्लोमेरुलस, तो प्रोबोसिस में बक्कल डाइवर्टिकुलम के ठीक नीचे एक छोटा सा लंबा नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सेंट्रल साइनस होता है। साइनस से लगा हुआ ठीक एक ट्राइएंगुलर पेरिकार्डियम हार्ट वेसिकल होता है। इसमें वेंट्रल मस्कुलर वॉल के द्वारा पल्सेशन उत्पन्न होता है जिससे ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प मिलती है। जो कलेक्टिंग वेसल्स हैं वो ब्लड लाकर सेंट्रल साइनस के पिछले भाग में खुलती हैं और आगे की ओर सेंट्रल साइनस अपना ब्लड लेकर अनेक एफरेंट वेसल्स में पंप कर देता है। इसके बाद ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड है उसके एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होते हैं उससे अलग कर दिए जाते हैं। इसके बाद आती है डिस्ट्रीब्यूशन वेसल्स। तो ग्लोमेरुलस का जो ब्लड है वो 4 आर्टरीज द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होता है जिसमें से 2 मिड वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी और सेकंड मिड डोर्सल प्रोबोसिस आर्टरी प्रोबोसिस में ब्लड पहुंचाती हैं और शेष जो 2 होती हैं वो इफरेंट ग्लोमेरुलस आर्टरी कहलाती हैं। नीचे की ओर दोनों जॉइंट होकर केवल एक वेंट्रल वेसल्स बनाती हैं जो पिछले सिरे तक जाती हैं। पिछले सिरे में वेंट्रल वेसल्स कॉलर को एक वेंट्रल कॉलर वेसल्स, कॉलर ट्रंक सेप्टम को और एक रिंग वेसल्स और प्रत्येक गिल सेप्टम को एक एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स द्वारा ब्लड सप्लाई करती हैं। जो वेंट्रल वेसल्स है उसकी वॉल कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, मस्कुलर होती है और इसमें ब्लड पीछे की ओर प्रवाहित होता है। इसके बाद कलेक्टिंग वेसल्स, तो बॉडी वाल, गट वाल, ब्रैंकियल एपर्चर का जितना भी ब्लड है वो केवल एक डोर्सल वेसल्स द्वारा कलेक्ट किया जाता है। इसकी वॉल मस्कुलर और कॉन्ट्रैक्टाइल होती है और इसमें ब्लड का प्रवाह पीछे से आगे की ओर बहता है और इसमें प्रोबोसिस की प्रत्येक ओर से लेटरल प्रोबोसिस वेन आकर सेंट्रल साइनस में मिलती हैं और फिर सेंट्रल साइनस में खुल जाती हैं। इसके बाद बेलेनोग्लोसस के नर्वस सिस्टम को देखें तो बेलेनोग्लोसस का जो नर्वस सिस्टम होता है वो प्राइमिटिव टाइप और सीलेंट्रेट और इकाइनोड्रम से मिलता होता है। होल बॉडी में एपिडर्मिस के ठीक नीचे तंत्रिका कोशिकाएं या नर्व सेल या नर्व फाइबर्स का एक प्लेक्सिस बिछा रहता है। जो नर्व प्लेक्सिस है वो फिलामेंटस बेसल पार्ट में फैले रहते हैं और नर्व सेल के प्रोसेस के साथ मिलकर साइनेप्सिस बनाते हैं। जो नर्व प्लेक्सिस है वो कुछ स्ट्रैंड से मोटे होकर 2 नर्व कोड का निर्माण करते हैं जो ट्रंक की पूरी लंबाई में फैले रहते हैं। वेंट्रल कोड आगे की ओर बढ़कर कॉलर ट्रंक सेप्टम तक पहुंचकर एक नर्व रिंग बनाती है और डोर्सल कोड आगे बढ़कर प्रोबोसिस के बेस तक पहुंचती है जहां पर ये एक एंटीरियर नर्व रिंग से जुड़ा रहता है। इसके बाद जो कॉलर रीजन है उससे गुजरते हुए जो डोर्सल कोड है वो एपिडर्मिस से निकलकर कॉलर कोड कहलाती है। इसे जो एनिमल होता है उसका नर्वस सेंटर भी माना गया है। इसके बाद बेलेनोग्लोसस के जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो सिंपल टाइप होते हैं। उसमें जो प्रोबोसिस है कॉलर के अगले भाग में एपिडर्मिस में जो स्थित होती हैं वो न्यूरोसेंसरी सेल होती हैं। तो ये वाली जो सेल हैं वो टच और लाइट के प्रति सेंसिटिव होती हैं और दूसरी प्रोबोसिस के बेस से प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन कीमो रिसेप्टर होता है।